7-8 मैचेस खेले गए और उसमें 3 अपसेट होते होते बचे या हम के 3 अपसेट के करीब थे। तो क्या कहेंगे आप एसोसिएट टीम्स की जान? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। देखे जी, मैं जैसे एक एक्सेप्ट नहीं ना कर रहा था कि एसोसिएट कंट्री आके 226 के वर्ल्ड कप में इतनी प्रिपरेशन के साथ, इतनी तैयारी के साथ, मेगा इवेंट के साथ तैयारी करके आएंगे, ये मैं नहीं सोच सकता था, मगर इन्होंने करके दिखाया। आप देखें 2 दिन, आज 3rd डे है, आप देखें जितने भी मैचेस हुए हैं एसोसिएट कंट्री के बिग जो टेस्ट नेशन जो है ना, उनके साथ जो धुएंधार मुकाबला हुआ है। पहले होता था कि जी कि एसोसिएट कंट्री है, जिम्बाब्वे, आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, हॉलैंड है, और यार छोड़ो ये क्या मैच देखना। आप मजबूरी बन गया, अब मजबूरी से हमें टीवी को स्विच जो है ना ऑन करना पड़ रहा है कि यार ये नहीं भाई, ये मैच छोड़ने वाले नहीं है। जैसे अभी हमने अभी इंट्रो में बताया कि जो कल पावर हाउस जो मैच हुआ है वो था इंग्लैंड वर्सेस नेपाल का। वो देखिए एक्सीलेंट क्रिकेट नेपाल ने खेलिया। देखे वो तैयारी कर रहा है, वो गो के टेस्ट नेशन की तरफ बढ़ रहा है, वो वनडे की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने अपनी काबिलियत, उनकी जो मैनेजमेंट, उनकी गवर्नमेंट, 4 रन से पीछे रह जाना बड़ी बात है। देखिए मैं आ रहा हूँ उस वक्त, मैं कहता हूँ उसके बाद उनकी जो मैनेजमेंट, उनकी गवर्नमेंट, उनका जिस तरह स्पोर्टिंग स्टाफ है जो अपनी टीम को जेल कर, छोटे रिसोर्सेज होने के बाद, इतनी बड़ी ग्राउंड ना होने के बाद, इतनी कम फैसिलिटी के साथ वो जब इस कंडीशन में आ रहे हैं तो उनको क्रेडिट देना चाहिए। बहरहाल नेपाल ने जिस तरह खेला है वो हम बात करते हैं आगे, जैसे आपने कहा मुझे। अच्छा सर, मैं अगर आपके साथ इधर इंग्लैंड और नेपाल की बात करूं, शिकस्त के बिल्कुल करीब था। नेपाल ने शुरू में लड़खड़ाहट का भी शिकार रहा, पर इंग्लैंड फिर फॉर्म में आया, उन्होंने अपना ट्रैक पकड़ा, उन्होंने बताया भी हम तो चैंपियंस रहे हुए, हम क्या कर रहे हैं। देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि इंग्लैंड जो है ना वो गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। इंग्लैंड से ही क्रिकेट जो है ना वो उसका आगाज होता है, वहां से जब शुरुआत होती है वहां जाकर पहुंचते हैं। मगर मैं एक आपको बता दूं, जब भी आईसीसी का टूर्नामेंट होता है ना, आप चैंपियन ट्रॉफी ले लें, आप वनडे टूर्नामेंट दे लें, पहले राउंड से ये टीम बाहर हो जाती है। मुझे लगता है ये भी जो है ना वो प्रेशर का हैंडल का हो जाता है। आईसीसी जब टूर्नामेंट आता है ये हो जाता है। अब आप देखें कल मजेदारी बात है, नेपाल की जो बॉलिंग है उसके अंदर देख लें इंग्लैंड की पावर हाउस बैटिंग लाइन है, पावर जिसका मैं नाम लूं, फिल सॉर्ड है, जब बटलर है, बैटरी है, टॉम बेंटन है, हैरी ब्रूक्स है, जिन्होंने अपना नाम बनाया। ये वो नाम है जो क्रिकेट के बादशाह हैं, T20 के स्पेशलिस्ट हैं, जो पूरी दुनिया की ऑल ओवर लीग खेलते हैं, उन्होंने अपना नाम बनाया हुआ है। तो नेपाल जैसी टीम को उन्होंने ऐसा किया जो पीनट है ऐसे हम इसको खा लेंगे, मगर नो, उन्होंने 20 ओवर के अंदर 184 के ऊपर उनको स्टार्ट किया जी। उसके बाद जो है जो हुआ, आप देखें, हम अपनी पाकिस्तान की टीम बात करते हैं ना, हमने मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं। मिडिल ऑर्डर जो हमारा काफी अरसे से ना वो काम नहीं कर पा रहा। अगर आप थोड़ी सी नीचे नजर मारें तो आप देखें उनके जो हैरी ब्रूक और जो है विल जैक, इन्होंने आके ऊपर से उनको अच्छा स्टार नहीं मिला। बटलर ने थोड़ी स्ट्रगल, 28 रन बनाए, 5 चौके मारे। उसके बाद देखे जैक और बटलर का कैप्टन और उसका मिडिल ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन देखे, उन्होंने गेम को लेके चले। विल जैक के देखे 28 जो उसके रन्स हैं, एक 39 के अंदर 4 छक्के 1 चौका। इसका मतलब है उसको अपनी गेम का पता था, बिलीव था कि मेरी डिमांड क्या है, सिचुएशन क्या है, मेरी टीम रन नहीं बना पा रही। अगर हम नेपाल के भी कैप्टन की बात करें तो बड़े जबरदस्त लेके रोहित चले हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा यही बताना चाहिए कि एंड के आके ऊपर जो 2-3 ओवर के अंदर इंग्लैंड ने जो यहाँ तक 184 तक गए हैं, इसका भी क्रेडिट नेपाल के बॉलर्स को जाता है। मगर ये है कि जो मैं पावर हाउस की बात कर रहा हूँ, जो डिमांड है 360 की जो क्रिकेट है वो इंग्लैंड के पास है। ये जितने मैंने आपको नाम बताए, ये दुनिया की बेस्ट टीमों के खिलाफ इन्होंने रन बनाए। इनका ऐसा किरदार है कि पहले 6 ओवर में ये जनाब 60, 70, 80, 90 बनाने का इनको फन आता है। बटलर दुनिया का बेस्ट हिटर है, उनका ब्रूक दिया अपकमिंग कैप्टन है, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है वो आपके सामने है जी बिल्कुल। अगर हमारे पास आर्चर की नेट है तो हम दिखा दें। तो ये तो हमारा नेट था जो कि हमने देखा, आर्चर ने 20 रन खाए हैं। अब आप ये देखें, जो जोफ्रा आर्चर है वो आफ्टर इंजरी, अब आपको पता है जो वर्ल्ड कप जीता तो आर्चर के ओवर की वजह से जीता। जब का वो इंजरी से वापस आया वो अपनी लय में नहीं है। ये 150 प्लस वाला बॉलर है जी। मैं ये देखिए इसकी बॉलिंग, इस पे पेस भी है, बाउंस भी है, वेरिएशन भी है, तमाम तजर्बाकार इसके है। मगर ये देखें, ये क्रिकेट है T20, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लास्ट मोमेंट पे मोमेंटम बदल गया। वो देखे ना, 17 ओवर चल रहा हो और आपको 40 से 50 रन चाहिए हो, तो उसके मुकाबले जोफ्रा आर्चर कैप्टन का बिलीव होता है कि यार नहीं, ये मेरा बॉलर है, ये प्राइम बॉलर है, ये छक्के चौके नहीं खाएगा। मगर क्रेडिट गोज टू नेपाल बैटर्स, जिस तरह ने करनी नहीं आगे बैटिंग की। 1 ओवर के अंदर 21 रन बनाना ये छोटी बात नहीं है। जोफ्रा आर्चर वो बॉलर है कि जो दुनिया के बेस्ट बैटर को उसने आउट किया हुआ है, उसकी बॉलिंग की ताक है जिस तरह किया है। मगर क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह उसने एक सामने
फुल स्विंग के साथ जो छक्का मारा, ब्यूटीफुल शॉट था वो, मैं कहता हूँ। फिर उसने छोटा शॉर्ट पिच किया, तो उन्होंने मिड विकेट के छक्के मारे, और वो जो टर्निंग पॉइंट जो बना, जो प्रेशर इंग्लैंड के ऊपर आया, और उसके बाद जो इंग्लैंड के जो लास्ट शॉन करन ने जिस तरह की बॉलिंग की है वो एक्सीलेंट है जी। बिल्कुल सर, इसी पे मैं आपकी यहाँ पे देखूंगी, यहाँ पे आपने इनमें क्या चीज़ डिफरेंट देखी, क्या स्ट्रेटेजी देखी आपने? देखिए जी, आपने पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड मैच देखा, आपने इंडिया वर्सेस यूएसए मैच देखा, ठीक है, आज आपने देखा इंग्लैंड वर्सेस नेपाल देखा। देखिए उस वक्त क्या हो रहा था, कोई सिमिलैरिटी नजर आई आपने? मैं वो बताने लगा हूं जी। वो ये इस तरह है कि पहले जो था ना, वो बॉलिंग कर रहा था सुसीएट कंट्री, जो वन ऑफ द बेस्ट जो बैटर थे ना, जो टेस्ट नेशन थे, वो बैटिंग कर रहे थे। आज ये था कि उनके जो इंग्लैंड के जो थे वो बॉलर थे, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर, वन ऑफ द एक्सपीरियंस बॉलर, वन ऑफ द Aggressive बॉलर, एग्रेसिव बॉलर, जो विकेटों का आउट करने का आर्ट है उनके अंदर। और बैटिंग कौन करता है? नेपाल के बैटर्स। डिफरेंट जो मैंने देखा 2-3 दिनों में, नेपाल बैटर वर्सेस इंग्लैंड बॉलर, जो दुनिया में एक टैलेंट है उन बॉलरों का। मगर ये है कि जिस तरह की नेपाल ने बैटिंग की है, जिस तरह को वो लास्ट ओवर तक लेके गए हैं, ये डिफरेंस यही है जी। इंग्लैंड बारी ले रहा था और बॉलिंग कर रहा था, और जो नेपाल के बैटर जो है ना, बड़ी उम्दा से ना इस मैच का दिफा कर रहे थे अपने। बिल्कुल, आपने सही बात की कि डिफेंस सिस्टम उनका शायद बड़ा इधर स्ट्रांग नजर आया कि अगर हम लोग आए हैं मैदान में तो डिफेंस भी करना है, फाइट भी करना है, प्लस स्कोर भी बनाना है। देखिए ना, आपके अंदर नेपाल के अंदर आपने क्या चीज